जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आप ही के YouTube चैनल विकी बीपीएस परिवार श्री धाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ भागवत निकेतन बाल गोपाल जी की सन्निधि श्री धाम वृंदावन से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। विकी बीपीएस परिवार श्री धाम वृंदावन इस चैनल से जुड़ने का तात्पर्य है, मतलब है कि आप सीधे श्री धाम वृंदावन से जुड़े हुए हैं। वृंदावन धाम में श्रीमद् भागवत की कथा नित्य भागवत निकेतन से आपको श्रवण करने को मिल रही है। उसके बाद आपको दामोदर मास की महात्म्य की कथा श्रवण करने को मिल रही है। सायंकाल भी एक वीडियो आपको प्रस्तुत करने का प्रयास है। तो आइए, पंच दिवसीय जो दीपावली का पर्व है वह विश्राम होता है भाई दूज की पूजा के साथ में। तो आप सभी को अब तिथि इस बार जो है एक तिथि बढ़ गई थी, 2 दशमी हो गई थी, तो इस वजह से थोड़ा तिथि का आगे पीछे क्रम होने के कारण तो कल भी गिरिराज पूजन हुआ, आज भी गिरिराज पूजन है, ब्रज में आज हो रहा है। और आज यमद्वितीया महाराज भाई दूज का भी जो है आज व्रत भाई दूज की भी पूजा है। यमद्वितीया भी इसको कहते हैं। इसके परिप्रेक्ष्य में भी एक बृहद कथा आती है। आज हम उसी पर दृष्टि डालेंगे, उसी पर विचार बिंदु रखेंगे अपने। तो यम द्वितीया यानी कि यम द्वितीया का अर्थ होता है कि यम द्वितीया के दिन जो व्रत करता है, पूजा करते, हमारे ब्रज में तो परंपरा है, ब्रज में मथुरा में यमुना जी के विश्राम घाट पर यम द्वितीया पर्व पे भाई और बहन हाथ पकड़ के जब डुबकी लगाते हैं यमुना में, तो कहते हैं कि यमराज फिर उनको यमराज का दर्शन नहीं होता। तो आइए इसी परिप्रेक्ष्य में आज की कथा है। बड़ी सुंदर कथा हम श्रवण करेंगे। एक निवेदन करना चाहता हूँ, विके बीपीएस परिवार यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं अथवा केवल वीडियो देखकर ही चले जाते हैं तो करवद प्रार्थना है, निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट में लिख दीजिए श्री वृंदावन धाम की जय। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आइए करते हैं आज की यम द्वितीया कथा को श्रवण। ध्यान से श्रवण करेंगे। पंच दिवसीय दीपावली पर्व का अंतिम दिन यम द्वितीया या भाई दूज के नाम से जाना जाता है। यह पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बहनें रोली अक्षत से अपने भाई के तिलक करती हैं, उनकी दीर्घायु की कामना करती हैं। इस संबंध में पौराणिक कथा के साथ ही एक अत्यंत प्रचलित लोक कथा भी है। पौराणिक कथा के अनुसार सूर्य देव की पत्नी संध्या से उत्पन्न 2 संतानें थीं। पुत्र था यमराज और पुत्री थी यमुना। तो यमुना यमराज की बहन है, सूर्य की पुत्री हैं। अहम देवस्य शवितुर दुहिताम पतिमीक्षति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थितः। हाँ, तो महाराज ये यमराज की बहन है और यमुना इनका नाम है। तो प्रतिमूर्ति इनकी 2 संतानें थीं, पुत्र यमराज और पुत्री यमुना। संध्या सूर्य देव का प्रखर तेज सहन न कर पाती थी, अतः एक दिन वे अपनी प्रतिमूर्ति छाया को वहाँ छोड़ सूर्यलोक का त्याग करके वहाँ से चली गई। छाया से सूर्यदेव को पुत्र शनि और पुत्री ताप्ती 2 संतानें हुईं। यमराज और यमुना को विमाता से उचित स्नेह न मिल पाने के कारण यमराज अपनी अलग नगरी यमपुरी में रहने लगा और ब्रह्मदेव के बताए आदेशों का पालन कर मृत्युलोक के जीवों के कर्म फल भुगतान संबंधी कार्यों को करने लगे। अत्यंत व्यस्त होने के कारण वे अपनी बहन यमुना से मिलने नहीं जा पाते थे, जबकि उनकी बहन यमुना उन्हें अत्यंत आग्रह पूर्वक बुलाती थी। यमुना के आग्रह पर यमराज एक बार कार्तिक शुक्ल द्वितीया यानी कि आज ही के दिन अचानक अपनी बहन के घर आ पहुँचे और बहन यमुना ने अपने भाई यमराज का आदर सत्कार किया और उन्हें भोजन कराया, मस्तक पर तिलक लगाया। तब यमराज वहाँ से चलने लगे तो उन्होंने बहन यमुना से वर मांगने को कहा, वरम ब्रूहि। तब यमुना ने कहा कि आप प्रतिवर्ष आज ही के दिन मेरे घर आकर मेरा आतिथ्य स्वीकार करेंगे
और जो भाई इस दिन अपनी बहन के घर जाकर उसका आतिथ्य स्वीकार कर बहन से अपने मस्तक पर तिलक कराए तो उसे आपका भय न रहे। और इस दिन यमुना में स्नान करने वाले भाई बहन भी यम के प्रकोप से बचे रहें, तभी से यह पर्व मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य भाई बहनों के मध्य प्रेम और सद्भावना स्थापित करना है। इसी दिन के साथ दीपावली पर्व का समापन हो जाता है। तो यम द्वितीया पर्व की आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आइए एक और लौकिक कथा है यही यम द्वितीया के पर्व की, उसी को भी हम श्रवण करते हैं। प्रचलित कथा के अनुसार एक बुढ़िया के 7 बेटे और 1 बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। जब भी उसके बेटे की शादी होती तो फेरों के समय बेटे को नाग डस लेता था और बहू विधवा हो जाती थी। इस तरह उसके 6 बेटे मर गए। तब उसके 7वें बेटे की शादी होना बाकी थी। बुढ़िया अपने बेटों के दुख में रो रो कर अंधी हो गई थी। भाई दूज आने को हुई तो 7वां भाई बहन के घर जाकर टीका कराने की जिद करने लगता है। तो बुढ़िया माँ ने उसे भेज दिया। जो बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो वह बहुत प्रसन्न हुआ और अपनी पड़ोसन से पूछने लगी कि मेरा प्यारा भाई आ रहा है, मुझे उसके भोजन में क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन उससे जलती थी। उसने कहा, दूध से रसोई लीप और घी में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। उधर रास्ते में भाई एक पेड़ के नीचे बैठा था तो एक सांप उसे डसने को आ गया। भाई ने कहा कि मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है, मुझे उससे टीका करा लेने दो, जब मैं लौट के आऊं तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने कहा कि मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। तब भाई ने कहा कि तू मेरे साथ चल और जब मेरी बहन तिलक कर ले तब तू मुझे डस लेना। यह बात सुनकर सांप उसके साथ चल दिया। भाई बहन के घर पहुंचा तो बहन ने उसे बड़े प्रेम से अंदर बुलाया और खुशी के मारे रोने लगी। हाँ, भाई ने कहा कि मुझे भूख लगी है। बहन ने कहा, न तो रसोई सूख रही है और न चावल पक रहे हैं। तब भाई ने कहा कि गोबर से रसोई लीप और दूध में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। इसके बाद भाई जब बहन के यहाँ से चलने लगा तो बहन ने भाई के लिए लड्डू बनाकर उसके झोले में रख दिए। सांप भी उसके साथ चल दिया। भाई रास्ते में थककर एक पेड़ के नीचे लेट गया। उधर बहन के बच्चों ने जब खाने को मांगा तो बचे हुए बाजरे से बहन लड्डू बनाने को चली और जैसे ही उसने चक्की में से बाजरा लिया तो वहाँ उसमें से सांप की केंचुली मिली। उसे देखकर बहन बहुत घबरा गई और बावरी सी होकर भाई के पीछे पीछे भागी। रास्ते में लोगों से पूछती कि किसी ने मेरा गैल बटोई देखा क्या। कुछ देर बाद भाई पेड़ के नीचे लेटा मिल गया। बहन ने भाई से पूछा कि तूने लड्डू खाए। भाई ने ना कहा। बहन ने कहा, तू झूठ बोल रहा है, अब मैं तेरे साथ चलूँगी। और यह कहकर वह भाई के साथ चल दी। रास्ते में बहन को प्यास लगी। भाई ने कहा कि मैं तेरे लिए पानी कहाँ से लाऊं। कुछ देर बाद भाई ने कहा कि वो दूर चील उड़ रही है ना, शायद वहाँ पानी मिल जाएगा। तब बहन वहाँ पानी पीने पहुँची तो वहाँ उसने देखा कि ज़मीन में 6 शिलाएं गढ़ी हैं और एक बिना गड्ढे रखी है। बहन ने वहाँ से जाती हुई एक बुढ़िया से उन शिलाओं के बारे में पूछा तो उसने कहा कि यह 7वीं शिला एक विधवा के बेटे के सीने पर गिरेगी और फिर वह भी जमीन में गड़ जाएगी। बहन समझ गई कि यह शिला उसके भाइयों के नाम की है। तब बहन ने बुढ़िया से अपने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा। बुढ़िया ने उसके कान में बता दिया। सुनकर बहन अपने बाल खोलकर पागलों की तरह भाई को गाली देती हुई चलने लगी कि तू मरेगा, तू कटेगा। इस तरह भाई बहन घर पहुंच गए। समय आने पर भाई की शादी तय हुई। जब लोग उसे सहरा पहनाने लगे तो बहन बीच में आ गई और कहने लगी, यह तो मरेगा, सहरा मैं पहनूंगी।
तब लोगों ने सेहरा बहन को दिया तो उसमें सांप निकला। बहन ने उसे निकालकर फेंक दिया। जब भाई घोड़ी चढ़ने लगा तब बहन फिर बीच में आ गई और कहने लगी, पहले मैं बैठूंगी, यह तो मरेगा। तब घोड़ी लात मारकर भाग गई। विवाह होने के बाद बहू को लेकर सब अपने घर आ गए। घर आने पर बहन बोली कि दरवाजे में पहले मैं घुसूंगी। लोगों ने उसकी बात मान ली और जैसे ही वह घुसी तो वैसे ही दरवाजे की सिला गिर पड़ी। लोगों को लगा कि इस बावली बहन में बड़ा सत्य है। इसके बाद दूल्हा दुल्हन पूरे सोने को हुए तो फिर भी बावली बहन ने आकर कहा कि बीच में मैं सोऊंगी। उसने नाग नागिन की बात सुन ली थी। नाग नागिन से बोला कि 4 पैर 2 सिर दिखें तो काट लेना, लेकिन अगर 6 पैर दिखें 3 सिर दिखें तो मत काटना। इसी कारण से बहन भाई और भाभी के बीच में जिद करके लेट गई और नाग नागिन को पकड़कर मटकी में बंद कर मार दिया। इस तरह भाई के प्राणों की रक्षा हो गई। पूरे परिवार में अत्यंत खुशी हुई और बुढ़िया को भी दिखाई देने लगा। उसके बाद बहन को विदा किया गया तो सारी लक्ष्मी उसके पीछे जाने लगी। तो माँ ने कहा कि बेटी तू सच्ची है, तेरे कारण ही तेरे भाई की प्राण रक्षा हुई है। अगर सारी लक्ष्मी चली जाएगी तो तेरे भाई भाभी क्या खाएंगे। तो बहन ने कहा कि जो माँ ने अपने हाथ से दिया वो मेरे साथ रहे, बाकी भाई भाभी को मिल जाए। इस प्रकार परिवार खुशहाल हो गया और महाराज उस बहन को जो माँ ने दिया था वह संपत्ति मिली और उसके भाई की प्राण रक्षा भी हुई और उसे धन संपत्ति वैभव आदि सभी प्राप्त हुआ है। और इसी के साथ ये महाराज भाई दूज यम द्वितीया की कथा का विश्राम होता है। ये 2 प्रकार की कथा आती है यम द्वितीया की, एक तो यमराज और यमुना की, वो पहले हमने श्रवण करी। दूसरी ये बुढ़िया पुराण की कथा है, तो यह भी हमने आपको श्रवण कराई। तो कथा यदि अच्छी लगी हो, हमारा प्रयास यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट में लिख देंगे जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। ऐसी ही सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए, श्रीधाम वृंदावन का दर्शन करने के लिए, यमुना जी का दीपदान, गौ सेवा, जीव सेवा आदि और श्रीमद् भागवत की कथा, बृहद कथा, मूल पाठ श्रवण करने के लिए, श्रीमद् भागवत की मूल कथा श्रवण करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। VKVPS परिवार चैनल पर आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल का परिवार सदस्यता ग्रहण करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना न जाएं, बेल आइकन को भी प्रेस कर देवें और जुड़े रहें श्रीधाम वृंदावन से। ऐसे ही अपना प्यार बांटते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को श्री धाम वृंदावन भागवत निकेतन बाल गोपाल जी की सन्निधि में राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। हरि ओम।